हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक्चुअल में यूज़र से लेने वाले इनपुट हमारी जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो भी हम इनपुट लेंगे यूज़र का, उससे हम डिस्प्ले करने वाले हैं हमारे ब्राउज़र में कुछ इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर एक इनपुट बॉक्स है, यहाँ पर मैं अपना नाम डालता हूँ और सबमिट बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने सबमिट बटन पे क्लिक किया तो जो मेरा नाम है वेलकम के साथ मुझे यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं इसके अंदर और भी कुछ डालूंगा तो वो उससे अपडेट हो जाएगा और एक नई चीज़ यहाँ पर मुझे दिखेगी। तो आज हम ये छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट इस वीडियो में बनाने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बिना किसी देरी के। सबसे पहला काम जो आपको अपने पीसी में करना है वो ये है कि आपको क्रिएट करना है एक फ़ोल्डर और उस फोल्डर को आपको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने VS कोड में, या फिर VS कोड से आप ओपन भी कर सकते हैं। वो मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में आपको बता दिया था। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे हमारी पहली फाइल जो होगी index.html। तो यहाँ पर क्लिक कर न्यू फाइल पर आप एक नई फाइल बना सकते हैं index.html। index.html में अगर आप ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे तो आपको जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो दिखने लगेगा। और फिर इसको लाइव रन करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे ओपन विथ लाइव सर्वर से। तो जो हमारा एक्चुअल वेब पेज है जो अभी हमने बनाया है HTML वाली फाइल, वो यहाँ पर हमें डिस्प्ले होने लगेगी। एंड देन हमें करनी है दो और फाइल क्रिएट। सबसे पहली फाइल होगी script.js। तो यहाँ पर हम फिर से न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे और script.js नाम की एक फाइल बना लेंगे। फिर वापस से न्यू फाइल पे क्रिएट करेंगे और styles.css नाम की एक फाइल बना लेंगे। तो हमारी एक फाइल बन गई HTML की, एक JS की और एक बन गई CSS की। तो हम HTML में सबसे पहले जो हमारी स्टाइल शीट वाली फाइल है, स्टाइल्स वाली फाइल है, उसे लिंक करेंगे। साथ ही जो हमारी स्क्रिप्ट वाली फाइल है, मतलब जो JS वाली फाइल है, उसको भी लिंक करेंगे। तो यहाँ पर हमें हेड टैग में सबसे टाइटल के नीचे आकर यहाँ पर हमें लिखना है लिंक और एंटर प्रेस करना है। और उसमें href में हमें जो हमारी स्टाइल्स वाली फाइल का नाम है वो दे देना है styles.css। देन हम बॉडी में आएंगे, बॉडी में सबसे नीचे आकर हमें यहाँ पर लगाना है स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग में हम सोर्स देंगे हमारा script.js जो हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल का नाम है, और इस वाले टैग को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब जो हमारा दूसरा टास्क है वो ये है कि हमें क्रिएट करना है ये इनपुट बॉक्स और ये सबमिट बटन। तो चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं हमारे इनपुट बॉक्स को और सबमिट बटन को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक H1 टैग लगा लेते हैं, क्योंकि हमें उसमें डिस्प्ले करना है जो भी हमें यूज़र इनपुट देगा उसे हम डिस्प्ले करेंगे हमारे वेब पेज पे। तो उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पर एक टैग बनाना पड़ेगा, उसको हम H1 टैग बना लेते हैं अभी के लिए। और इसमें सिंपली हम एक क्लास दे देते हैं। इसका क्लास का नाम हम रख देते हैं अभी के लिए डिस्प्ले नेम, डिस्प्ले डैश नेम। ठीक है, इसमें हम डिस्प्ले करेंगे H1 के अंदर हमारा जो भी यूज़र इनपुट देगा उसे। एंड फिर यहाँ पर हम एक डिव टैग लगा लेते हैं। डिव का हम क्लास नेम दे देते हैं अभी के लिए फॉर्म। ठीक है, एंड यहाँ पर हम लगाएंगे एक लेबल टैग। लेबल में हम लिखेंगे जो 4 होगा वो नेम के लिए होगा, क्योंकि जो हमारा इनपुट बॉक्स होगा उसकी जो ID होगी वो नेम हम रखेंगे, इसलिए यहाँ पर हमने 4 दिया है नेम। इनपुट लेबल को आप कुछ भी दे सकते हैं, अभी के लिए मैं इसको नेम दे रहा हूँ। ठीक है, जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये है कि हमें बनाना है एक इनपुट बॉक्स। इनपुट बॉक्स बनाने के लिए हमें लगाना पड़ेगा इनपुट टैग, और इसका जो टाइप होगा वो टेक्स्ट टाइप का होगा। इसकी हम एक ID दे देंगे ताकि हम इसे एक्सेस कर पाए हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में। तो हमने इसकी ID दे दी है नेम, और इसमें कुछ प्लेस होल्डर डाल देते हैं। अभी के लिए मैं डाल देता हूँ नेम। अब हमें बनानी है हमारी सबमिट बटन। तो सबमिट बटन बनाने के लिए सिंपली यहाँ पर मैं बटन टैग लगाऊंगा। बटन टैग में मैं जो इसका टाइटल है बटन का वो दे दूंगा सबमिट, एंड इसकी जो ID होगी वो ID हम दे देते हैं अभी के लिए सबमिट। ठीक है, क्योंकि हमें इस बटन को भी एक्सेस करना पड़ेगा हमारी CSS और जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, तो इसलिए हम इसकी ID दे देते हैं सबमिट। तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो जाना चाहिए। तो देखिए इसको मैं रिफ्रेश जैसे ही करता हूँ तो जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जैसे कि हमारा लेबल, हमारा इनपुट बॉक्स और हमारी सबमिट बटन, ये हमारे HTML के थ्रू जो उसका स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम इन्हें थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं। तो हम आएंगे हमारी styles.css वाली फाइल में। यहाँ पर सबसे पहले तो जो हमारा डिस्प्ले नेम वाला H1 टैग है उसको थोड़ा सा स्टाइल कर लेते हैं ताकि वो थोड़ा सा अच्छा दिखे। तो यहाँ पर हम IDs को एक्सेस करते हैं हैशटैग के साथ। तो हम लिखेंगे हैशटैग डिस्प्ले नेम, जो भी हमारी ID है H1 टैग की उसको यहाँ पर हम लिखेंगे। एंड इसमें हम फ़ॉन्ट साइज़ दे देते हैं अभी के लिए 20 पिक्सल। एंड हम इसमें फ़ॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड, ताकि वो अच्छे से दिखे बोल्ड होके। एंड हम इसमें मार्जिन बॉटम दे देते हैं थोड़ी सी, ताकि जो स्पेसेस बने रहे हमारे एलिमेंट्स के बीच में। तो हम इसमें मार्जिन बॉटम दे देते हैं 10 पिक्सल की। और इसका जो हम कलर दे देते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो आप वो कलर दे सकते हो। अभी के लिए मैं इसमें ब्लू वॉयलेट कलर दे रहा हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, जो हमने एक डिव बनाया था फॉर्म के लिए, उसका हमने क्लास नेम दिया था फॉर्म, इसलिए हम उसे डॉट से एक्सेस करेंगे और हम करेंगे डॉट फॉर्म। और अब इस फॉर्म को थोड़ा सा स्टाइल कर देते हैं। हम इसको कर देंगे सबसे पहले डिस्प्ले फ्लेक्स। इसका जो फ्लेक्स डायरेक्शन है उसको हम रख देते हैं कॉलम।
एंड जो जस्टिफाई कंटेंट है इसका उसको कर देते हैं हम सेंटर, ताकि जो हमारे एलिमेंट्स है वो सेंट्रली अलाइंड रहे। देखिए वो सेंट्रली अलाइंड हो गए। अब हमें इनके बीच में थोड़ा सा गैप करना है। गैप करने के लिए हम सिंपली हमारी गैप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे और उसमें गैप दे देंगे हम 8 पिक्सल का अभी के लिए। तो देखिए बहुत ही सुंदर सा गैप आ गया है उसमें। अब जो नेक्स्ट टास्क है हमारा वो ये है कि जो हमारा लेबल है उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर देते हैं। तो लेबल को हम डायरेक्टली उसके टैग से ही एक्सेस कर लेते हैं, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास सिर्फ एक ही लेबल है। तो हम लेबल को सिंपली फॉन्ट वाइट दे देते हैं, थोड़ा सा बोल्ड वाला, ताकि वो अच्छे से दिखे लेबल। अब जो नेक्स्ट टास्क है वो ये है कि हमें हमारी सबमिट बटन को थोड़ा सा स्टाइल करना है। तो हम उसको एक्सेस करेंगे उसके आईडी से। तो हम लिखेंगे #submit एंड इसमें थोड़ी सी स्टाइल्स लिखेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, 6 पिक्सल की हम इसमें पैडिंग दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, इसका मैं दूंगा ब्लू वॉयलेट, आपकी जो इच्छा हो वो वाला कलर आप दे सकते हो। इसमें कुछ बॉर्डर होगी तो उसको अपन हटा देते हैं, बॉर्डर नन कर देते हैं। एंड इसका कर्सर पॉइंटर कर देते हैं, ताकि जब यूज़र इस पर कर्सर ले जाए तो वो पॉइंटर की तरह दिखे। एंड जो इसका कलर है, क्योंकि टेक्स्ट कलर हमें इसे चेंज करना पड़ेगा, तो टेक्स्ट कलर को हम वाइट कर देते हैं ताकि और अच्छी दिखे। एंड जो इसका बॉर्डर रेडियस है उसको थोड़ा सा और उसको थोड़ा सा बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। इसलिए इसका जो बॉर्डर रेडियस हम कर देते हैं 8 पिक्सल, जिससे हमारी बटन थोड़ी सी राउंडेड हो जाएगी और अच्छी दिखेगी। तो देखिए हमारा जो बेसिक फॉर्म है जिससे हम यूज़र से इनपुट लेंगे वो यहाँ पर तैयार हो चुका है। अब हमें इस फॉर्म का जो इनपुट बॉक्स है, जो ये इनपुट बॉक्स है, इसको और जो ये सबमिट बटन है, इन दोनों को एक्सेस करना है हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट से हम हमारी वेब पेजेस को डायनामिक बनाते हैं। मींस जो यूज़र इनपुट ले रहा है उसे हम कैसे लेते हैं जावास्क्रिप्ट में, उसको फिर कैसे डिस्प्ले करते हैं, ये सारी चीज़ें हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा इनपुट बॉक्स हमने बनाया है और जो हमने हमारी सबमिट बटन बनाई है, इन दोनों को हमें हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में एक्सेस करना पड़ेगा। तभी तो हम इनकी वैल्यूज़ या फिर इनके एक्शंस को देख पाएंगे। तो वो देखने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारी script.js फाइल में। तो आप यहाँ पर आ जाइए script.js फाइल में। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो हमारा जो इनपुट बॉक्स है उसे लेना है। तो यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ, const इनपुट बॉक्स। ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इनपुट बॉक्स नाम दे देता हूँ, आपकी जो इच्छा हो वो दे सकते हो। और आप याद रखिए कि जावास्क्रिप्ट में जब भी हम वेरिएबल्स या फंक्शंस के नेम्स लिखते हैं तो वो कैमल केस में लिखते हैं। कैमल केस का मतलब जो हमारा पहला वर्ड होता है वो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है वो लोअर केस में होता है, एंड जो नेक्स्ट वर्ड होता है इसके बाद जो भी नेक्स्ट वर्ड्स होंगे हमारे वेरिएबल के नेम में, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा अपर केस में होगा। इस वाले तरीके को हम बोलते हैं कैमल केस। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, जो हमारा इनपुट बॉक्स है इसे एक्सेस करना है हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में, मतलब इसको लेना है जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में। तो लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट का। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट हमारा ब्राउजर हमें प्रोवाइड करता है। इट मीन्स जो ये आपको वेब पेज दिख रहा है ये एक डॉक्यूमेंट है। देखिए मैं अगर इसको इंस्पेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं इसके एलिमेंट्स में जाऊँगा तो देखिए ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है। इसके अंदर हमारे सब चीज़ डिस्प्ले हो रही है, जैसे कि हमारा h1 टैग, हमारा फॉर्म वाला डिव, एंड उसके अंदर जो लेबल है, इनपुट बॉक्स है, एंड देन जो बटन है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे ब्राउज़र में मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से उठाकर हमारे जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में इन्हें एक्सेस करना पड़ेगा। और एक्सेस करने के लिए हमारे पास हमारा जो ब्राउज़र है वो हमें देता है एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। देखिए अगर मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट लिखूँगा तो हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें यहाँ पर मिल जाएगा। और देखिए हमारा जो पूरा HTML स्ट्रक्चर है वो हमें यहाँ पर मिल चुका है। ठीक है, सेम टू सेम HTML स्ट्रक्चर जो आपको मैंने यहाँ पर इंस्पेक्ट कर एलिमेंट्स में बताया था, वो पूरा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर भी मिल चुका है। बहुत सारी चीज़ें आ गई, हमारी बॉडी पूरी आ गई है इसके अंदर। तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो हमें इन सब चीज़ों का एक्सेस देता है। तो जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में हमारे पास जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसका एक्सेस होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे डॉक्यूमेंट। मैंने आपको ऑब्जेक्ट पढ़ा दिए हैं, तो डॉक्यूमेंट एंड उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब जो भी उसकी कीज़ है, उसको हम डॉट ऑपरेटर से एक्सेस करते हैं। तो हम यहाँ पर डॉट लिखेंगे और डॉक्यूमेंट के अंदर एक फंक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं गेट एलिमेंट बाय आईडी। गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, इस तरीके से अगर आप लिखेंगे तो ये जो हमारा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसकी एक की है और वो एक फंक्शन टाइप का है। मीन्स जो उसके अंदर एक प्रॉपर्टी है वो एक फंक्शन है। ठीक है, मतलब इस तरीके से आप इसको एज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है एंड इसके अंदर एक फंक्शन मैंने बना दिया गेट एलिमेंट बाय आईडी, और उसको मैंने इस तरीके से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी एक की है एज अ फंक्शन, उसको हम यहाँ पर एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और बेसिकली ये फंक्शन क्या करता है, एक आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है
क्योंकि इसका नाम ही गेट एलिमेंट बाय आईडी है, तो इसके अंदर हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। जो भी चीज़ हमें चाहिए, मतलब जो भी एलिमेंट हमें चाहिए हमारे डॉक्यूमेंट में से, उसकी हमें आईडी पास करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हमारे index.html में चीज़ों को आईडी दी थी। जैसे कि सबसे पहले हमने हमारी सबमिट बटन को एक आईडी दी थी, उसके बाद हमने हमारी जो इनपुट बॉक्स है उसको भी एक आईडी दी थी, ठीक है। और हमने h1 टैग को एक क्लास नेम दिया है, इसको हम आईडी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली क्लास से भी एक्सेस कर सकते हैं। अभी देखते हैं हम कैसे एक्सेस करेंगे। सबसे पहले हमारा टास्क है इनपुट बॉक्स को जावास्क्रिप्ट में लेना, तो हम उसको उसके आईडी से एक्सेस करेंगे। आईडी हमने दी है नेम, ठीक है। तो हम गेट एलिमेंट बाय आईडी में स्ट्रिंग में पास करेंगे जो भी हमारी आईडी है। अभी हमारी आईडी क्या है, नेम है, तो हमने इसमें नेम पास कर दिया। अब हम सबसे पहले कंसोल लॉग करके देखते हैं हमारे इनपुट बॉक्स को। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पर कंसोल लॉग किया इनपुट बॉक्स को, तो जो हमारा इनपुट एलिमेंट है वो पूरा यहाँ पर हमें एक्सेस हो रहा है। एंड अगर हमें इसकी वैल्यू लेनी है तो हम यहाँ पर सिंपली लिखेंगे इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू, क्योंकि हमें जो हमारा एलिमेंट है उसकी जो अगर हमें वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पर सिंपली इनपुट बॉक्स डॉट वैल्यू कर देंगे, तो हमारे पास जो उसकी वैल्यू है वो आ जाएगी, ठीक है। तो अभी हमारे पास हमारा इनपुट बॉक्स आ गया है, सबमिट बटन आ गई है। तो अभी के लिए हमने क्या किया, हमने हमारा इनपुट बॉक्स ले लिया है, सबमिट बटन ले लिए। अब हमें क्लिक करना है हमारे सबमिट बटन पर, ताकि जो हमारी इनपुट की वैल्यू है उसे हम गेट कर पाएँ जब भी हम बटन पर क्लिक करें तब। तो उसके लिए हम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सबमिट बटन डॉट ऑन क्लिक। ऑन क्लिक हमारी जो बटन एलिमेंट होता है उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, और वो उसमें हमें असाइन करना पड़ता है एक फंक्शन, और उस फंक्शन में हम जो भी हमें टास्क परफॉर्म करना है ऑन क्लिक पे वो हम कर सकते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, ऑन क्लिक इक्वल्स टू किया एक फंक्शन। इसको आप एरो फंक्शन भी बना सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अभी हम एरो फंक्शन ही बनाएंगे, क्योंकि हम यूज़ कर रहे हैं ES6 वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट, तो आजकल हम ज़्यादातर एरो फंक्शंस ही बनाते हैं। तो इस तरीके से हमने इसमें बना लिया एक फंक्शन। अब जो हमारा नेक्स्ट टास्क मैंने आपको बताया था कि हमें हमारे इनपुट बॉक्स की वैल्यू लेनी है, और उसको हम अभी सिंपली हमारे कंसोल में डिस्प्ले करेंगे जब भी हम सबमिट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ कॉन्स्ट यूज़र नेम, और उसमें क्या करूँगा, इनपुट बॉक्स करूँगा एंड करूँगा डॉट वैल्यू। तो इससे क्या होगा, हमारे इनपुट बॉक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमारे यूज़र नेम वाले वेरिएबल में असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो हमारा यूज़र नेम है उसे डिस्प्ले करना है कंसोल में। तो हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग यूज़र नेम। तो देखिए जो हमारा यूज़र नेम है वो यहाँ पर लॉग होगा जैसे जैसे मैं इसमें कुछ डालूंगा। तो मैंने यहाँ पर डाला यश, एंड में करूँगा सबमिट। तो देखिए जो यश है वो यहाँ पर कंसोल लॉग हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर और भी कुछ डालूँ तो वो जो भी मैंने नई वैल्यू डाली है वो यहाँ पर लॉग हो रही है, ठीक है। तो अभी ये वैल्यू यहाँ पर लॉग हो रही है, और हमने क्या करा था, हमने बनाया था एक h1 टैग, और इस h1 टैग में हमने सोचा था कि हम इसमें डिस्प्ले करेंगे हमारे वेब पेज में जो भी हम इसके अंदर डालेंगे वो। अब उसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करते हैं, अभी हम गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, तो इसको हम जो क्लास है उसको आईडी में कन्वर्ट कर देते हैं। एक्चुअली हम उसको हैशटैग डिस्प्ले नेम से ही एक्सेस कर रहे थे शायद, हाँ। तो अभी जो हमारा डिस्प्ले नेम है उसके अंदर जो भी वैल्यू है वो एम्प्टी है, मतलब h1 में हमने कुछ भी नहीं लिख रखा है, इसलिए यहाँ पर हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। अगर मैं कुछ भी लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर हमें डिस्प्ले होने लगेगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, h1 के अंदर जो भी हमें डिस्प्ले करना है वो हम जावास्क्रिप्ट के थ्रू करेंगे, मतलब जो भी इनपुट की वैल्यू होगी वो हम h1 में डालेंगे। तो वो डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा h1 टैग है उसको जावास्क्रिप्ट में लेना पड़ेगा। अब उसको उठाने के लिए क्या करेंगे, हम फिर से यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट हेडिंग, एंड क्या करेंगे, हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी फिर से, और हमारी जो h1 टैग की आईडी अभी हमने दी है वो क्या दी है, डिस्प्ले डैश नेम। तो इस तरीके से जो हमारा हेडिंग टैग है वो इस वेरिएबल में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, सिंपली हमारे हेडिंग टैग में ये जो यूज़र नेम वाली वैल्यू है इसे डिस्प्ले करना है, ठीक है। अब इसको डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे हेडिंग, क्योंकि हेडिंग तो हमारा टैग आ जाएगा, डॉट इनर HTML, ठीक है। एक वैल्यू होती है इसके अंदर इनर HTML, मतलब h1 के अंदर का HTML हमें चेंज करना है ना। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेडिंग डॉट इनर HTML, ये एक प्रॉपर्टी है इसकी, इक्वल्स टू कर देंगे हम जो भी हमारा यूज़र नेम होगा उसे, ठीक है, सिंपल। तो अभी हमारे यूज़र नेम की वैल्यू एम्प्टी है इस पोजीशन पर, तो यहाँ पर कुछ भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसमें कुछ डालूंगा, यश जैसे मैंने डाला, एंड मैं करूँगा इसको सबमिट, तो देखिए यश हमारा यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। अगर मैं इसमें अपना सरनेम ऐड कर दूँ तो यश मेहता यहाँ पर डिस्प्ले होने लगा है। अब अगर हम चाहते हैं कि जो हमारा जब भी हम सबमिट करें तो जो हमारे इनपुट बॉक्स की वैल्यू है वो खाली हो जाए, क्योंकि यूजुअली जब भी हम फॉर्म्स बनाते हैं, जब हम सबमिट कर देते हैं तो जो फॉर्म की वैल्यूज़ होती है उससे हम एम्प्टी कर देते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, फिर से जो हमारी इनपुट बॉक्स की वैल्यू है, मैंने आपको बताया था जब भी हमें ऑब्जेक्ट की वैल्यूज़ को चेंज करना है या ऑब्जेक्ट में कोई वैल्यू ऐड करनी है तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स हमारा एक ऑब्जेक्ट आप मान लीजिए, उसके अंदर एक वैल्यू, एक उसकी प्रॉपर्टी है, उसको हम सिंपली यहाँ पर खाली कर देंगे। लेकिन
पहले बाद में करेंगे, पहले हम हमारे इनर HTML में हमारी यूज़र नेम की वैल्यू को असाइन कर देंगे। ठीक है, अभी देखिए अब क्या होगा। अब जैसे ही मैं इसमें यश लिखूंगा एंड सबमिट करूंगा तो जो मेरा इनपुट बॉक्स है उसकी वैल्यू तो खाली हो गई, बट मुझे यहाँ पर जो मैंने वैल्यू डाली थी वो डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, अब इसको आपको और अच्छे से दिखाना है तो आप सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन है वो यूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लगाएंगे हमारी टिल सिम्बल्स एंड यहाँ पर हम लिखेंगे वेलकम। यहाँ पर हमें एक्सेस करना है हमारी यूज़र नेम वाले वेरिएबल को, तो हम लगाएंगे $, कर्ली ब्रेसेस एंड वेरिएबल का नाम यूज़र नेम। तो इस तरीके से जो हमारा वेलकम यूज़र नेम डिस्प्ले होने लगेगा। देखिए अभी मैं यहाँ पर लिखूंगा यश एंड सबमिट करूंगा तो मुझे यहाँ पर वेलकम यश लिखा हुआ आ रहा है। तो इस तरीके से हम हमारी जावास्क्रिप्ट में यूज़र से इनपुट ले सकते हैं एंड जो भी एलिमेंट्स है हमारे HTML के उन्हें हमारी जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं, उन पे क्लिक कर सकते हैं, उन पे जो भी एक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। एंड ये सब चीज़ें सिर्फ जावास्क्रिप्ट से ही पॉसिबल है, ये आप HTML और CSS से नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने क्या करा है, हमारे वेब पेज को डायनामिक बना दिया। जैसे ही यूज़र इनपुट दे रहा है तो उसको हम डिस्प्ले कर रहे हैं हमारे वेब पेज में। तो इस तरीके से आज हमने देखा कि हम कैसे इनपुट ले सकते हैं और कैसे सारे एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं, उनकी वैल्यूज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।